नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक ब्रेविटी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं फेमस बुक के समरी वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जो आपकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है। यह पुस्तक है द पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान का शक्ति के लेखक एकहार्ट टोले। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन की गुलामी से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तुम अपने मन नहीं हो। इस चैप्टर में एकहार्ट टोले हमें बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम अपने मन को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी मान्यताएं ही हमारी असली पहचान है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। टोले कहते हैं कि हमारा मन एक औजार की तरह है। यह हमारे लिए सोचता है, विश्लेषण करता है और समस्याओं का समाधान ढूंढता है। लेकिन जब हम अपने मन से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और उसे ही अपनी पहचान मान लेते हैं, तब समस्याएं शुरू होती है। मन की प्रकृति ऐसी है कि यह हमेशा विचारों में उलझा रहता है, अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। इस प्रकार हम वर्तमान क्षण से कट जाते हैं और जीवन का सच्चा आनंद नहीं ले पाते। टोले हमें सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों का पर्यवेक्षक बनना सीखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है, हमें उसे बिना किसी निर्णय के देखना चाहिए। हमें अपने विचारों को केवल देखना है, उनमें खोना नहीं है। जब हम यह करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम अपने विचारों से परे हैं। हम एक गहरी चेतना है जो अपने विचारों को देख सकती है, परख सकती है। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बताया गया है जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह से ध्यान देकर करें। चाहे हम खाना खा रहे हों, चल रहे हों या काम कर रहे हों, हमें हर क्रिया को पूरी सजगता से करना चाहिए। इससे हमारा मन वर्तमान क्षण में आता है और हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। टोले बताते हैं कि जब हम अपने मन से पूरी तरह अलग हो जाते हैं और अपने सच्चे स्व को पहचान लेते हैं, तब हमें असली आजादी का अनुभव होता है। यह आजादी हमारे अंदर एक गहरी शांति और स्थिरता लाती है। हमें यह समझना होगा कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने मन नहीं हैं। हम एक असीमित चेतना है जो हमेशा वर्तमान क्षण में है। चैप्टर 2, चेतना का शक्ति क्षेत्र। इस चैप्टर में टोले हमें बताते हैं कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है हमारी चेतना की शक्ति। चेतना हमारी आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ने की सारी ताकत प्रदान करती है। टोले कहते हैं कि हमें अपनी चेतना को समझने की आवश्यकता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी चेतना को नहीं समझते और इसलिए वे अपने जीवन में सत्यों के पीछे भागते रहते हैं। चेतना का शक्ति क्षेत्र हमारे अंदर ही होता है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता है। इस चैप्टर में टोले हमें एक महत्वपूर्ण साधना सिखाते हैं जिसे अंतर्दृष्टि कहा जाता है। अंतर्दृष्टि का मतलब है हमारी आंतरिक दृष्टि जो हमें हमारे अंदर के सत्य को देखने में मदद करती है। जब हम अंतर्दृष्टि का अभ्यास करते हैं तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है और हम अपने जीवन की दिशा में सटीकता से आगे बढ़ सकते हैं। टोले कहते हैं कि चेतना का शक्ति क्षेत्र हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हमें उसे जागृत करने की आवश्यकता है। यह शक्ति हमें हमारे सच्चे स्वरूप को समझने में मदद करती है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों की सही दिशा में ले जाती है। चैप्टर 3, मन की यात्रा से परे। इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि मन की यात्रा का अर्थ है हमारे मन के अविश्रांत और अस्तित्व से परे होना। मन की यात्रा के दौरान हमारी चेतना हमें हमारे विचारों से अलग करती है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप की दिशा में ले जाती है। टोले कहते हैं कि हमें मन की यात्रा में परे रहना हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन के विचारों से परे होते हैं तो हम अपने जीवन को स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से जी सकते हैं। इस चैप्टर में टोले हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं जिसे अनिति कहा जाता है।
अनिति का मतलब है हमारे मन के अविश्रांत और अनंत स्वरूप का अनुभव करना। जब हम अनिति का अभ्यास करते हैं तब हम अपने विचारों के बंधनों से मुक्त होते हैं और हमें अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव होता है। टोले कहते हैं कि मन की यात्रा से परे होना हमें सच्ची आत्म प्रेम का अनुभव कराता है। जब हम अपने मन के विचारों से परे होते हैं तब हम अपने आत्मा के साथ एकात्म होते हैं और हमें अपने जीवन में अधिक खुशियां और संतोष का अनुभव होता है। चैप्टर 4 अवचेतन मन की गहराई। इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि हमारे मन की अवचेतन गहराई में हमारे अनग्रहित और छिपे विचार और भावनाओं की गहराई होती है। यह अवचेतन मन हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर प्रभाव डालता है और हमें अपने जीवन की दिशा में बाधित करता है। टोले कहते हैं कि हमें अपने मन की अवचेतन गहराई को समझने की आवश्यकता है। अवचेतन मन में हमारे विभिन्न तात्विक और भावनात्मक प्रक्रियाएं छिपी होती हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। इस चैप्टर में टोले हमें एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज सिखाते हैं जिसे सचेतनता कहा जाता है। सचेतनता का मतलब है हमारे अवचेतन मन की गहराई में छिपी भावनाओं और विचारों को समझना और स्वीकार करना। जब हम सचेतनता का एक्सरसाइज करते हैं तब हम अपने आंतरिक स्वरूप को समझते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। टोले बताते हैं कि अवचेतन मन की गहराई में हमारे विचारों और भावनाओं की संपूर्णता छिपी होती है। इन गहराइयों को समझकर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। चैप्टर 5 अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि हमें अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमारे अंतरात्मा में हमें सही दिशा और निर्देश प्रदान करता है। टोले कहते हैं कि हमारे अंतरात्मा की आवाज हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। यह हमें हमारे जीवन में सही निर्णय और क्रियाओं की दिशा में मदद करता है। इस चैप्टर में टोले हमें एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज सिखाते हैं जिसे ध्यान कहा जाता है। ध्यान का मतलब है हमें अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए ध्यान देना। ध्यान लगाने से हमारे मन की चिंताएं और विचार शांत हो जाते हैं और हम अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। टोले बताते हैं कि ध्यान लगाने से हम अपने अंतरात्मा से जुड़ते हैं और हमें हमारे जीवन में सही दिशा और निर्देश प्राप्त होते हैं। यह हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मदद करता है और हमें सच्ची संतोष और सुख का अनुभव कराता है। चैप्टर 6 जीवन का सत्य। इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि जीवन का सत्य है कि असली खुशियों और संतोष का स्रोत हमारे अंदर ही है। हमारी अंतर्निहित सत्य को समझने की क्षमता हमें सच्ची खुशियों की दिशा में ले जाती है। टोले कहते हैं कि असली सत्य वह है जो हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंशों को समझने में मदद करता है। जीवन का सत्य है कि हमारे अंदर ही हमारी सच्ची खुशियों और संतोष का स्रोत है। इस चैप्टर में टोले हमें एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज सिखाते हैं जिसे सच्चाई का संदर्भ कहा जाता है। सच्चाई का संदर्भ का मतलब है हमें हमारे अंदर की सच्चाई को समझने का प्रयास करना। जब हम सच्चाई का संदर्भ बनाते हैं तब हम अपने अंतर्निहित सत्य को समझते हैं और हमें अपने जीवन की दिशा में समझदार निर्णय लेने में मदद मिलती है। टोले बताते हैं कि जीवन का सत्य है कि हमारे अंदर ही हमारी सच्ची खुशियों और संतोष का स्रोत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तब हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सच्ची खुशियों और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 7 संबंधों की प्रबुद्धता। इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि संबंधों की प्रबुद्धता हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत है। एक समर्पित और संबंधों की योग्यता वाला व्यक्ति हमें जीवन में खुशियों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। टोले कहते हैं कि संबंधों की प्रबुद्धता हमें दूसरों के साथ संवाद करने और संबंध बनाने की क्षमता प्रदान करती है। संबंधों की प्रबुद्धता का मतलब है हमारे संबंधों में समर्पण, समझौता और सहयोग की योग्यता होना। इस चैप्टर में टोले हमें एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज सिखाते हैं जिसे संबंधों का मूल्यांकन कहा जाता है। संबंधों का मूल्यांकन का मतलब है हमें अपने संबंधों की महत्वपूर्णता को समझने का प्रयास करना। जब हम संबंधों का मूल्यांकन करते हैं तब हम अपने संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाने में सक्षम होते हैं।
टोले बताते हैं कि संबंधों की प्रबुद्धता हमें जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव कराती है। जब हम अपने संबंधों को सही ढंग से देखते हैं और उन्हें समर्पितता और सहयोग से निभाते हैं, तब हम जीवन में अधिक सुख और समृद्धि का अनुभव करते हैं। चैप्टर 8, स्वीकृति और समर्पण। इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि स्वीकृति और समर्पण हमारे जीवन में शांति और संतोष के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं और समर्पित रूप से जीते हैं, तब हम अपने अंतर्निहित शांति का अनुभव करते हैं। टोले कहते हैं कि स्वीकृति और समर्पण हमें हमारे जीवन की प्रत्येक पल को आनंद से स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। स्वीकृति का मतलब है हमारे जीवन में हमें हमारे अनुभवों को स्वीकार करना। समर्पण का मतलब है हमें हमारे जीवन को पूरी तरह से समर्पित करना। इस चैप्टर में टोले हमें एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज सिखाते हैं जिसे स्वीकृति और समर्पण का अभ्यास कहा जाता है। स्वीकृति और समर्पण का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उसे समर्पित रूप से जीते हैं। टोले बताते हैं कि स्वीकृति और समर्पण हमें हमारे जीवन में शांति और संतोष के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं और समर्पित रूप से जीते हैं, तब हम अपने अंतर्निहित शांति का अनुभव करते हैं और संतोष से भर जाते हैं। चैप्टर 9, वर्तमान क्षण में रहना। इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि जीवन का सच और सुख सिर्फ वर्तमान क्षण में ही होता है। हमें अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। टोले कहते हैं कि हमें अपने वर्तमान क्षण को जीने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अकेले वही व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव करता है जो अपने वर्तमान क्षण में स्थिति का सामना करता है। इस चैप्टर में टोले हमें एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज सिखाते हैं जिसे ध्यान में विचरण कहा जाता है। ध्यान में विचरण का मतलब है हमें वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करना और उसका आनंद लेना। जब हम ध्यान में विचरण करते हैं, तब हम अपने जीवन की हर पल का मजा लेते हैं और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। टोले बताते हैं कि जीवन का सच और सुख सिर्फ वर्तमान क्षण में ही होता है। जब हम अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीते हैं और उसका आनंद लेते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, यह था द पावर ऑफ नाउ का समरी। एकहार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा जीवन है। हमें अपने मन की गुलामी से मुक्त होकर अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और जीवन के हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग बुक का समरी लेकर आएंगे। धन्यवाद।